हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप वीकेंड के दिन भी मेरे साथ ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए बैठे हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर को लेके काफी जागरूक हैं, अपने आप को एनहेंस करते रहना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गोना ग्रो इन योर करियर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो वेयर वी गोना लर्न 5 practical examples of flash fill. Okay, so it gonna save you a lot of time. So next step is introduction to flash fill. आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंटर्स एज पर योर कन्वीनियंस बाद में पढ़ सकते हैं। हमारे यूज के लिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ। कंट्रोल ई शॉर्टकट होने वाला है फ्लैश फिल को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि वी हैव टू गिव अ पैटर्न टू फ्लैश फिल बिफोर एक्टिवेटिंग इट। एंड तीसरी चीज कि अगर आप कंट्रोल ई शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप मैनुअली डेटा टैब के अंदर फ्लैश फिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, so we will move on to our examples. Okay, so in example number 1, problem statement is that we have to extract first name, middle name and last name from the given names out of it. Okay, हमारे प्रैक्टिकल वर्क प्लेस पर क्या होता है, या तो हमें कंबाइंड नेम दिया होता है, हमें उसे स्प्लिट करना होता है, या स्प्लिट दिया होता है, हमें उसे कंबाइंड करना होता है। हम इस एग्जांपल में दोनों ही चीजें देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट नेम कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहां लिखा हुआ है जॉन, यहां लिखा हुआ है जेन, तो सिर्फ आपको फर्स्ट नेम पर जाना है, JOHN, एंटर, JANE। जैसे ही आप जेन लिखेंगे तो आपने देखा होगा अभी एक ड्रॉप डाउन आया था। ओके, सो फॉर योर सेक आई विल राइट डाउन इट अगेन, JA। तो ये देख रहे हैं आप सारे फर्स्ट नेम आ गए। अब आपको सिर्फ डाउन एरो प्रेस करना है एंड दैट्स इट। ओके, आपका फर्स्ट नेम हो गया है। सेम गोज फॉर द लास्ट नेम। अगर आप लास्ट नेम में यहां पर लिखेंगे DOE, एंटर, SM, लिखते ही आपके पास स्मिथ, ब्राउन, डेविस, जॉनसन सब कुछ लिखा हुआ गया है। ओके, तो आपको सिर्फ अगेन एरो डाउन प्रेस करना है, एवरीथिंग विल बी फिल्ड। सो दिस इज फ्लैश फिल। ऑन द अदर हैंड, अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो आप फिर से लिख सकते हैं, आई एम नॉट टाइपिंग मिडिल नेम राइट नाउ, आई एम शोइंग यू आप शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई विल जस्ट डिलीट दीज फर्स्ट नेम्स, राइट JOHN, ओके, अगेन राइट जेन, आई विल नॉट यूज दैट शॉर्टकट थिंग। सेलेक्ट योर selection, your range, press Ctrl E and C, it will all be filled। और जैसा आपने देखा कि मैंने ना डेटा थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, यहां पर जेन का जे बड़ा है, यहां पर जेन का जे छोटा है। और जॉन का जे एज इट इज रखा गया है, बड़ा है तो बड़ा ही है, कैपिटल है तो कैपिटल ही है। तो आप देख सकते हैं मार्क एम बड़ा है, ई छोटा है, फिर एम बड़ा है, एच छोटा है, डी बड़ा है, एल छोटा है। सो इट टेक्स पैटर्न व्हाट यू गिव इट टू इट। सो जो हमने अभी इंट्रोडक्शन टैब पर देखा था दूसरा पॉइंट कि हमें इसे एक पैटर्न देना होता है, ये उसी को मिमिक करता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोस। तो अपने मिडिल नेम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ना कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डाउन एरो प्रेस कर बाद तो आपका मिडिल नेम निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें इसे थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। सो आपको इसे देना है पैटर्न, और यहां पर पैटर्न देने के लिए आपके पास तीनों नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहां पे सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगेन वी हैव मिडिल नेम, अगेन वी डोंट हैव मिडिल नेम। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपका कोई भी आइटम है ना, इसे आप पैटर्न दीजिए पहले, Ctrl X। मैं ये दो नाम ना एक साथ लेकर आ रहा हूं, दिस इज फॉर द सेक ऑफ ईज, बिकॉज यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि यहां पर सिर्फ 12 आइटम है, इट इज विजिबल, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। बट जहां पर हजारों यूनिट्स होती हैं या लाखों में भी डेटा होता है, वेयर आई वर्क वहां पे लाखों में डेटा होता है बहुत बार, तो वहां पे इन सब चीजों से डील करना ना इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। तो यहां पे आप सीधे टाइप कीजिए MICHAEL, ओके, अगेन ALL, ऐसा लिखते ही आपके पास ही सारे नाम आ गए। तो आप जैसे देखेंगे डाउन, इट इज जेन, इट इज एमिली, इट इज ली, अगेन पॉल। तो आप देखेंगे ना कि जहां जहां पर मिडिल नेम है ना वहां करेक्ट आया है, लेकिन बाकी जगहों पे इसने फर्स्ट नेम ले लिया है। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां पे भी हमारा मतलब वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां पे मिडिल नेम नहीं है। अब मिडिल नेम आप लोग कैसे पता करेंगे कि भी यहां पे मिडिल नेम नहीं है। ओके,
सो व्हाट वी विल क्विकली डू कि हम फर्स्ट नेम हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वी विल से भाई कहां कहां पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मिडिल नेम। ठीक है, अब जहां जहां भी फर्स्ट नेम इक्वल टू मिडिल नेम होगा आप क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई यहां पर ना, जैसे यहां पर ये ट्रू हो गया, जहां जहां पर भी ये मैचिंग है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट नेम है। हमें फर्स्ट नेम की जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देंगे, अपने फिल्टर से बाहर आएंगे एंड सी मिडिल नेम्स आर हियर। सो यू यूज्ड फ्लैश फिल बट विद सम टेक्निक, जिससे आपका काम आसान ही नहीं और बहुत आसान हो गया। अगर इन नेम्स में से, अगर जैसे मैं कहूं कि यहां पर सिर्फ ना सारे मिडिल नेम्स है, ओके, तो आई विल से ब्लैंक हटा देते हैं, इस डेटा को ना यहां कॉपी कर लेते हैं नीचे और यहां लिखते हैं MICHAEL, यहां लिखते हैं ALLC। तो यहां पर सारे मिडिल नेम्स थे, तो इसने यहां पर ना क्विकली उठा लिया डेटा को, लेकिन यहां पर अल्टरनेट लेवल पे था डेटा। ठीक है, तो जब आपके पास अल्टरनेटिव डेटा है ना, वन इज मैचिंग टू योर प्रोफाइल, वन इज नॉट मैचिंग टू योर प्रोफाइल, तो इस केस में ना आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो क्या फ्लैश फिल यूज करोगे, हजारों आइटम्स में अगर डेटा गलत हो गया तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि ये गलत हो चुका है। अच्छा दोस्तों, तो इस सेकंड एग्जांपल में वी विल एक्सट्रैक्ट डे, month and year out of this. Okay, so for this na we will type like 15, 22. You already got the flash fill for that. For January I don't want the whole January, I want like JAN for January and MAR, it gave me flash fill options. Okay, that went out, so चिंता करने की जरूरत नहीं है, just select the range and press Ctrl E. Same for the year 2020, 2021. Not every time you need to worry about that. Just select the range and Control E. Press Control E. Okay. So this way it will come. So it is not necessarily required कि आपको वो options हमेशा दे। अगर वो नहीं भी दे रहा है तो आपको एक बार Control E करके चेक करना पड़ेगा कि वो पैटर्न अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा होगा अगर पैटर्न अंडरस्टैंड, तो वो आपको ना एक वार्निंग दे देगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, इसको हटाते हैं, मंथ की जगह ना हम जनवरी की 01 लिखते हैं। ठीक है, मार्च की जगह 03 लिखते हैं और हम यहाँ पे ना कंट्रोल, तो नहीं मिलेगा तो इस तरह आपको ना एरर दे देगा, लेकिन आपको कंट्रोल ही करके चेक जरूर करना है। ओके ओके गाइस, so in third example we will be transforming these phone numbers into desired and specific format. As you know कि इंडियन कंटेक्स्ट में +91 लगा के उसके बाद हम अपना फोन नंबर लिखते हैं जो भी अपना 10 डिजिट का होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को करना चाहते हैं, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल वेयर फ्लैश फिल वगैरह तो यूज होगा ही, है ना। एक जनरल कॉमन सेंस की एक और बात बताता हूँ कि जैसे ये ना न्यूमेरिक लिखा है, तो अगर +91 करके नंबर लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये यहाँ पे ना ये उसको ना न्यूमेरिक टर्म में कंसिडर कर लेगा। तो इसको फ्लैश फिल में रीड कराने के लिए प्लस एरर से बचाने के लिए अपन को क्या करना है, ये ना कॉलन लगाना है ये वाला। ओके, यहाँ पे लिखो +91 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एंटर। अगेन इसने इसको रीड कर लिया अपने आप, एंटर। एंटर नहीं किया है, एरो डाउन। ओके, अगेन आई वांट to give it a different format, a European format or a US format. So I will give it I will start with the bracket, write 1 2 3, bracket close, dash, again bracket start 4 5 6 7 8 9 0, bracket close, this, then again bracket start, it will read again. Okay, so again it changed the format. So use your creativity to the extent that you could, और ये ना सब काम करेगा बहुत अच्छे से। Okay guys, so in this example we will learn how we can create email addresses out of the name. Okay, so here we will simply write, you should be sure of the domain name that you are going to give. The rest of the things it will take care. If you are creating bulk email IDs for new joinees or some other people, so there is another step for reconciliation, कि whatever the emails that you are creating should not be duplicated into the system. So that is something that's on managing part. However, on creation we have to simply write JOHN. I want everything in small letters. Okay,
So doe.@xyz.com. Okay, again I will write JANE. ओके, जेन लिखा नहीं है मैंने पूरा, उससे पहले ही सजेशंस आ गए हैं. आई विल प्रेस एरो डाउन and everything is done. So you guys are more than familiar with this feature. So we will quickly move on to our fifth problem, where we will be extracting our countries from the name. So you must have seen this kind of data, whosoever are working in corporates. So this is quite common for those people. So if we want to extract country name out of it, it is simply just like that. Type USA, type SP, AIN. Okay. So मेरे को ना सब कुछ कैपिटल में चाहिए. So I will just quickly select the range, Control E and seek. Everything is in capital letters. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. It gives me motivation to create such wonderful content.